वध करने में कोई दोष नहीं है। न आतताई नाम वधो दोषा। अर्जुन ने कहा देवी जी ये आपके निरपराध बच्चों का हत्यारा भी है, आतताई है, बुरी नीयत से हाथ में हथियार उठाया था इसने, आतताई है। लेकिन देवी द्रौपदी ने कहा महाराज ब्राह्मणो नितराम गुरु, एक कैसा भी हो पर ब्राह्मणो है, ब्राह्मणो नितराम गुरु, ब्राह्मण जन्मजात गुरु होता है, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। अरे मेरे तो 5 बेटे मर गए पर मेरे 5 पति हैं, मैं उनके सहारे जी लूंगी। और ये जिसका बेटा है इसके बाप गुरु द्रोण युद्ध में पहले ही मारे जा चुके हैं, और इसकी माँ माता गौतमी अगर इकलौता पुत्र है, इसकी मृत्यु का समाचार सुनेंगी तो जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए छोड़ दो, मुच्यताम छोड़ दो। अर्जुन युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी ठीक कह रही है, छोड़ दो। अर्जुन ने कहा फिर मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा, हमने प्रतिज्ञा भी तो की है इसको मारने की, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। भीमसेन कहे सब लोग छोड़ दो लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, यहां नहीं मारूंगा पीछे ले जाके मारूंगा, पर मारूंगा जरूर इसको, छोड़ूंगा नहीं। अर्जुन ने भगवान की ओर देखा, भगवान ने अर्जुन को समझाया, कहा अर्जुन तुम्हारा और मेरा 5 रिश्ता है, अगर एक रिश्तेदारी होती है तो आदमी संभालता है कि भैया रिश्ता है, बिगड़ने न पावे, टूटने न पावे। और अर्जुन तेरे मेरे तो 5 रिश्ते हैं, 5 संबंध है मेरा और तुम्हारा। कौन कौन सा? तू मेरी बुआ का बेटा है इसलिए मेरा भाई भी है, मैंने तेरा रथ चलाया है इसलिए तू मेरा मालिक भी है, मैंने तुझे अपनी बहन ब्याही है इसलिए तू मेरा जीजा भी है, बहनोई भी है। और तू जीवात्मा है, मैं परमात्मा हूँ, तो जीवात्मा और परमात्मा का भी एक संबंध है। तू रथी है, मैं सारथी हूँ, तो स्वामी और सेवक का भी एक संबंध। तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, बहुत संबंध है। अब तुम्हें कौन सा पसंद है यह बताओ। अर्जुन ने कहा मैं कुछ समझा नहीं। कहा मैंने तुझे गीता का ज्ञान दिया इसलिए तू मेरा शिष्य भी तो है। 5 रिश्ते हुए कि नहीं? अब तुझे मैंने गीता का ज्ञान दिया तो गीता का सूत्र मैंने बताया था क्या? ब्राह्मण कितना भी अधम हो, कितना भी पतित हो, ये सूत्र आप भी गांठ बांध लीजिए। शारीरिक वध तो उसका किया ही नहीं जा सकता किसी भी परिस्थिति में। ब्राह्मण के शारीरिक वध का कोई विधान ही नहीं है। फिर महाराज अरे सम्मानित व्यक्ति की निंदा कर दो, अपमानित कर दो, वही उसका वध हो जाता है। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष का आप अपमान कर दो भरी सभा में, वही उसका मृत्यु है, वही उसकी मृत्यु है, वही उसका अपमान है, वही उसकी पीड़ा है। और ये तो तुम्हारे गुरु द्रोण का बेटा भी है, इसलिए इसके बारे में और गंभीरता से विचार करो। तो गीता का सूत्र याद दिला दिया, वपनम द्रविड़ा दानम। ब्राह्मण का अगर मान लो ब्राह्मण से ऐसा कोई कर्म हो जाए तब उसका वध कैसे किया जाएगा? सूत्र बता देता हूँ। ब्राह्मण के वध का विधान वपनम द्रविड़ा दानम अस्थानं निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधुर्न आततायी वधार्हणः। अर्थात वपनम द्रविड़ा दानम अस्थानं निर्यापणम तथा ब्राह्मण की शिखा कटवा दीजिए, उसका सिर मुंडवाइए तो शिखा कटवा दीजिए। यदि ब्राह्मण की शिखा नहीं रह गई तो उसकी साख मिट जाएगी। जब शिखा मिटी, साख मिटी, साख मिटी तो ब्राह्मण अपने आप मिट जाएगा। वपनम उसका सिर मुंडवा दीजिए आप, द्रविड़ा दानम उसका दिया हुआ दान छीन लीजिए उससे आप, अस्थानान निर्यापणम तथा जहां आपने उसको रखा है, जहां आपने उसे
स्थिर किया है, वहां से आप उसको भगा दीजिए धक्के मार करके। यही ब्राह्मण का पद है। ऐसे ही ब्रह्म बंधुर न आतताई बधारहणा। अपनी मर्जी से कहूँ तो ईश्वर क्षमा ना करे। भागवत महापुराण के पहले स्कंद में 7वें अध्याय का ये 57वां श्लोक है। घर में जाके खोल के देख लीजिएगा। वपनम द्रविड़ादानम वस्थानम निर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधुर्न आत्ताई बधारहणा। उसका सिर मुंडवा दीजिए, माने शिखा कटवा दीजिए, दिया हुआ दान छीन लीजिए, जहां रोका है आपने वहां से धक्का मार के भगा दीजिए। यही ब्राह्मण का वध है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण के शारीरिक वध का कोई विधान नहीं है। अर्जुन समझ गए और तुरंत अश्वत्थामा को पकड़ा, सिर मूंड दिया। अश्वत्थामा के सर में एक मणि थी, मणि को निकाल के अश्वत्थामा को धक्का मार के भगा दिया। अश्वत्थामा ने कहा या तो सम्मान सहित जिंदा छोड़ दिए होते और या तो मार दिया होता। अपमानित करके तुमने छोड़ा है, इसका परिणाम भयानक होगा। घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है महाराज। अब ब्रह्मास्त्र की दिशा बदल करके अश्वत्थामा ने संधान कर दिया देवी उत्तरा के गर्भ की ओर। ब्रह्मास्त्र चला देवी उत्तरा के गर्भ में और उत्तरा के गर्भ में पांडव वंश का आखिरी अंश पल रहा था। अर्जुन की वधू अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। अभिमन्यु तो मात्र 17 वर्ष की अवस्था में युद्ध भूमि में चक्रव्यूह का भेदन करते करते मारे जा चुके हैं। पर देवी उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का अंश माने पांडव का वंश पल रहा है। उत्तरा का गर्भ जलाने लगा वो ब्रह्मास्त्र। देवी उत्तरा अपने गर्भ को बचाने के लिए तड़पती चिल्लाती छटपटाती हुई भागी भागी कृष्ण के पास आई। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर, त्राहि माम पाहि माम पाहि माम त्राहि माम। हे गोविंद रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। क्या हुआ? बोली भगवान ये आग का गोला मेरे गर्भ को नष्ट करना चाहता है, जलाना चाहता है, मैं मर जाऊं। मुझे अपने प्राणों का कोई मोह नहीं है, परंतु यदि मेरे गर्भ का बच्चा मर गया तो पांडव वंश मिट जाएगा। इसलिए महाराज इस गर्भ की रक्षा कीजिए, इस गर्भ की रक्षा कीजिए। भगवान समझ गए कि ये सब अश्वत्थामा की चाल है और भगवान ने अंगूठे भर का स्वरूप बनाया, अंगूठे भर का, और नाभि के मार्ग से गर्भ में प्रवेश कर गए। गर्भ के अंदर पल रहे बच्चे की भगवान ने चारों ओर से रक्षा करी। कल मैं चर्चा कर रहा था कि पालन पोषण सब परमात्मा ही करता है, मनुष्य के वश में कुछ नहीं है। ये हमारा भ्रम होता है कि हम कहते हैं कि परिवार पाल रहे हैं, वस्तुतः परिवार हम नहीं पाल रहे हैं बल्कि परिवार हमें पाल रहा है। यही हम बैठे हैं, हमारे बच्चे को लकवा मार जाए तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर पाएंगे। मर जाए बच्चा तो क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रकृति में जो कुछ भी दृश्यमान है सब इस रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, धीरज कांत जी का भजन है, रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाए सृष्टि प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही तो सृष्टि चला रहे हैं। प्रभु ने वही तो सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से
शरीर पाए, इसी धरा पे शरीर पाए, इसी धरा पे फिर सब समाए, इसी धरा पे सब फिर समाए। सत्य नियम यही धरा का, ऐसा नियम यही धरा का, आ रहे हैं, जा रहे हैं। सारी सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। पेड़ हमने लगाया पहले, पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। सारी सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में आना, 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 वहीं से तय कर दिया कि कितने समय तक रहना है। तय कर दिया फिर लौट आना, है कर दिया फिर लौट आना। जो भेजने वाले हैं वहाँ से, जो भेजने वाले हैं वहाँ पे, जो भेजने वाले हैं वहाँ पे, फिर वही हमको बुला रहे हैं। सारे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो धान की बालियों में, 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 समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की डालियों में। कल सवेरे उठना और सवेरे उठ करके जब घूमना तो खाली अपने दिमाग में ये देखना, पत्तियों को पहले देखना, फिर उन्हें छूना और फिर अनुभव करना कि बनाने वाले ने कितनी बखूबी से बनाया कि रंग जो है हरा वो ना कहीं ज्यादा है ना कहीं कम, पूरी पत्ती बराबर हरी है। एक कनेर का फूल उठाना और उसको देखना तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें पीले रंग का जो फैलाव है वो एक बराबर है, ना कहीं कम है ना कहीं ज्यादा। एक गुड़हल का फूल लेना और सोचना उसकी कारीगरी को कि लाल बनाया तो वैसा लाल कि उसके आगे सब बेकार, और रंग को भरा तो ऐसा भरा कि उसके आगे हर रंग फीका। मिट्टी काली पीले हरे बन, आसमान का रंग नीला, और सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। मिट्टी काली पीले हरे बन, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया और सृजनहार सृष्टि का है। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है, और जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है।
बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, गुल रंग तिरंगे खिलावे पेड़ हमने लगाया पहले, तो पेड़ हमने लगाया पहले, पेड़ हमने लगाया पहले, तो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम इसीलिए भगवान का एक नाम है जगत नियंता। एक नाम भगवान का है जगत नियंता। उत्तरा के गर्भ की तो भगवान ने रक्षा कर दी, पर अश्वत्थामा से कहा, अश्वत्थामा तुमने अक्षम्य अपराध कर दिया, तुमने अक्षम्य अपराध कर दिया, अब इस अपराध का तुम्हें दंड मिलेगा। और अश्वत्थामा को वो दंड दिया भगवान ने, अश्वत्थामा के पूरे शरीर में कोढ़ पैदा कर दिया। क्या कर दिया? कोढ़ पैदा कर दिया और अमर कर दिया। अद्भुत अद्भुत दंड दिया। इसीलिए कहते हैं कि उसकी लाठी में आवाज नहीं है साहब। कोढ़ पैदा करके अमर कर दिया अश्वत्थामा को, और कहा कि जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ऐसे कोढ़ी बन के टहलते रहोगे, और तुम जहां जाओगे तुम्हारे 100 कोस पहले तुम्हारी दुर्गंध जाएगी। 100 कोस दूर से अश्वत्थामा बदबू करने लगता है। और बहुत दूर जाने की बात नहीं है, मध्य प्रदेश चले जाना, मध्य प्रदेश में खंडवा चले जाना। खंडवा में, खंडवा रेलवे स्टेशन से 73 किलोमीटर दूर एक वन है, वही वन अश्वत्थामा का वन है। अश्वत्थामा आज भी वहां विचरण कर रहा है, अमर है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। ना यकीन हो तो आजकल सबसे बड़ा पंडित गूगल बाबा, हाँ वो नहीं सर्च कर लिया पता लग जाए। कहिए महाराज तू तो बतावता सप्तमी बिहान है गूगल पे, तो आजे दिखावता। गूगल से कही था भूखो रह ले सप्तमी के नाव, कहा मतलब है अब गूगल से। कुंती मैया ने जब ये दशा देखा, हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़ी हो गई। भगवान ने कहा, बुआ अब काहे की चिंता, युद्ध में विजयश्री मिल गई है, आपके बड़े पुत्र को राज्य मिल गया है, आपके वंश की रक्षा हो गई है, अब मैं जाना चाहता हूँ, मुझे विदा दो बुआ। जैसे विदा करने का नाम सुना रो पड़ी कुंती मैया, और रोते रोते भगवान से कहा, कन्हैया कुछ समय के लिए रुक जाओ। भगवान कहे, बुआ आप भी जान रही हो कि कितना बड़ा परिवार है मेरा, 16,108 रानियां हैं, लंबा पर 56 करोड़ यदुवंशी थे भगवान के परिवार में। कितने? 56 करोड़। 16,108 रानी थी, एक एक रानी से 10-10 बेटा थे, एक एक बेटी थी। गुड़ा भाग लगा लेना, उसके बाद उनके नाती पोते हुए। अगर नाम जानना हो सबका तो भागवत महापुराण पढ़ लेना। 56 करोड़ यदुवंशी थे, कुल गिनती गुरु भगवान बताते हैं भगवान परिवारों की। तो
कुंती मैया ने कहा कि कन्हैया हो सके तो थोड़े दिन और रुक जाओ, पर कन्हैया ने जाने के लिए विदा मांगी। कुंती मैया ने कहा गोविंद यदि सचमुच में जाना ही चाहते हो तो थोड़ी देर ऐसे ही रुक जाओ, मैं स्तुति करना चाहती हूँ। कन्हैया ने कहा बुआ कैसी बात करती हो, मैं तो तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारे भाई का पुत्र हूँ, मेरी स्तुति? बोली ना, जब तुझे मुस्कुराते हुए देखती हूँ तो लगता है कि तू तो मेरे भैया का ही तो बेटा है, वसुदेव का ही तो बेटा है, पर जब तेरे स्वरूप का ध्यान करती हूँ, तेरी लीलाओं का स्मरण करती हूँ, तब लगता है कि ना तू तो सर्वेश्वर जगदीश्वर जगदाधार है। 24 श्लोकों में कुंती मैया ने भगवान की स्तुति गाई। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं प्रकृतिमीश्वरं परे अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम् माया जवनिका छिन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशानां नटो नाट्यधरो यथा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। विपदः सन्तु नाशश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यस्याद् न पुनर्भवदर्शनम्। 24 श्लोक गया कुंती मैया ने। कुंती मैया ने कहा नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, हे आदि पुरुष मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कुंती माँ ने किसे कहा? भगवान को। हे आदि पुरुष मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अच्छा, पुरुष शब्द भगवान पे ही सार्थक है, बाकी हम पुरुष महिला कितना भी लिख के टांगते रहे, और वस्तुतः पुरुष शब्द भगवान पे सार्थक है। हम नर हैं, आप नारी हो, पर हम वस्तुतः सही सही पुरुष नहीं हैं। पुरुष किसे कहा जाता है? पुरीषु शरीरेषु अंतर बहिर अवस्थितम इति पुरुषम। ये शरीर एक पुरी है और इस पुरी के अंदर जो निवास करे वो पुरुष है, और सबके अंदर एक ही रहता है, ईश्वर। इसलिए पुरुष शब्द ईश्वर पे ही सार्थक होता है। इसलिए कुंती मैया ने कहा नमस्ते। किसे नमस्ते कर रही हो बुआ? किसे प्रणाम कर रही हो? बोले पुरुषम। कौन सा पुरुष? बोले आदि पुरुषम। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम। कैसा आदि पुरुष? जो प्रकृति से परे है, जिसे इस प्रकृति ने नहीं बनाया, जिसने प्रकृति को बनाया, मैं उस आदि पुरुष को प्रणाम कर रही हूँ। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम प्रकृतिमीश्वरं परे अलक्ष्यम। वो आदि पुरुष है तो हर जगह, वो आदि पुरुष है तो हर जगह, परंतु अलक्ष्य है, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। सर्वभूतानां, बैठा सबके अंदर है, सबके पास है। अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर बहिर्वस्थितम। सबके भीतर बाहर वही बैठा है, सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। ये सब खेल उसी का है।
इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। तो कुंती मैया ने कहा कि मैं उस आदि पुरुष को प्रणाम कर रही हूँ। बशीर बद्र एक शायर हुए भारत में, उन्होंने कहा कि बेहिजाबी यह कि हर जर्रे में जलवा है आपका, पर घूंघट वो जो आज तक देखा नहीं गया। कहा कि भगवान आप तो जर्रे जर्रे में विद्यमान हो, कण कण में विद्यमान हो, पर घूंघट वो जो आज तक देखा नहीं गया, पर आज तक कोई अपनी चमड़ी की आंख से आपको देख नहीं पाया। कुंती मैया ने कहा माया जवनिका छिन्नम अज्ञातोक्षजमप्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशानां नटो नाट्यधरो यथा।